लोग चिंता ना करो, ज्यादा चोट ना लगी, जाके पार्टी में मजे करो। कर दिया ना सब मिट्टी पलीत। मैंने पहले ही कहा था संभल के रहना। अब सब लोग यही कहेंगे कि मुखिया जी दुल्हन नहीं, गांव की कवार उठा कर लाए हैं। दीदी, इनके साथ ठीक नहीं किया ना? मानस, हमें इनके साथ ठीक नहीं और ज्यादा बुरा करना है। चल मानस। बेटा ठीक लग रहा है ना? जी। चल ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग सब एक फैमिली फोटो खिंचवाते थे। हाँ, चलेगी बेटा? चल। अरे बहन जी, आपकी पूर्वी की शादी इतने बड़े घर में हुई है ना कि हम सब तो बहुत खुश हैं। अब वो इतने बड़े घर की बहू बनी है तो अपने छोटे भाई बहनों का भी तो ख्याल रखेगी ना। हे भगवान, पूर्वी गई तो प्रेयसी के दहेज की चिंता आ गई। क्या पता था कि पूर्वी की शादी प्रेयसी के लिए मुसीबत बन जाएगी। यहाँ ये दुखी है और पता नहीं वहाँ पूर्वी कैसी होगी। तो चलिए आप सब लोग एक स्माइल के साथ अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। मुखिया जी नहीं चाहते थे कि हम उनके साथ बैठे। हमें तो लगा था शादी रिश्तों का बंधन होता है, पर यहाँ तो शायद कोई भी हमसे रिश्ता निभाना नहीं चाहता। चलिए अब हम सब लोग रेडी है। जूही, मानस, अपने पापा के पास आ जाओ। सुमन जी के बच्चे थोड़े शैतान हैं पर बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। ये बच्चे किसके पास जा रहे हैं? माँ ने तो इन्हें अपने बाबा के पास बैठने को कहा था ना। ये बढ़ेगी फैमिली फोटो। बच्चे बाबा के पास जो खड़े हैं। हे भगवान, तो ये मुखिया जी के बच्चे हैं। मतलब हमारी शादी पहले से ही शादीशुदा आदमी से हुई है। परफेक्ट शॉट। मालकिन, खाना लग गया। चलो भाई, खाना भी लग गया, सब लोग खाना खा लेते हैं। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। भाई जी गरम गरम रोटियां खा रहा हूं। चलो भूरी, देख तो सबको जरा खाना सब सही से खा रहे हैं कि नहीं। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं, वो मुखी जी के बच्चे भी है। ये लेकिन वो जो शादी कराता है बिचौलिया, उसको तो हमने सब कुछ बता दिया था। उसने तेरे माँ बाप और तेरे को बताया ना? हाँ, हो सकता है उसने तेरे माँ बाबा को बताया हो, लेकिन उन्होंने तेरे को ना बताया हो। नहीं, पर वो ऐसी शादियों में ऐसा हो जाता है पूर्वी, माँ बाबा सारी बातें लड़की को ना बताते। नहीं, माँ को पता होता तो माँ जरूर बताती हमें। वो हमसे कुछ नहीं छुपाती है। फिर तो मैं भी ना जानती कि तुझे इस बारे में क्यों ना बताया गया। इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन देख,
शादी तो हो गई है और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शादी जो है ना वो ऊपर वाला बनाता है। तेरी और वीरेंद्र की जोड़ी बन गई है। देख पूर्वी, हर लड़की अपना घर छोड़ के आती है, उसका अपना संसार होता है, अपना परिवार होता है। अब यही तेरा परिवार है, यही तेरा संसार है। मैं मानती हूँ कि तुझे नहीं पता था कि वीरेंद्र शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है। अब इसी के साथ निभाना है तुझे खुशी से। चल अब खाना खाते हैं। तो पेट में चूहे कूद रहे हैं ना, उनकी आवाज सुनाई दे रही है मुझे। खाना खाओ और ऐसी मुस्कुराती रहे। आ जा चल। पल पल जीवन रूप बदलता रहता है, जीवन को हर रंग में जीना पड़ता है। अपनों के लिए गैरों के लिए खुशियाँ ढूंढो औरों के लिए, मिलजुल के सवारे आज अपना, जानो ना मैं कल की। काश माँ, बाबा, प्रियो और डुडू को भी रोज ऐसे ही इतना सारा खाना मिले जितना आज हम खा रहे हैं। तुझे अलग से न्योता देना पड़ेगा। नहीं, मैं जा रही हूँ। तो फिर जा। आइए दीदी। आजा आराम से। अब बैठ। मैं जानती हूँ तू परेशान है। तुझे ना पता था ना कि वीरेंद्र शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है। एक नई नवेली दुल्हन के बहुत सपने होते हैं। उसका नया परिवार, उसका नया घर, अपना परिवार छोड़ के आती है वो पीछे। लेकिन वीरेंद्र बहुत अच्छा है। जबान थोड़ी कड़वी है उसकी, लेकिन दिल बड़ा ही मीठा है। प्यार करना नहीं आता उसे, लेकिन निभाना आता है। नारियल देखा है तूने? हाँ, बाहर से कितना सख्त होता है ना लेकिन अंदर से बिल्कुल मुलायम, नरम। बिल्कुल वैसा ही है वीरेंद्र। मुझे भी बड़ा समय लगा था उसे ठीक से जांचने में, पहचानने में। सगी मां नाम है उसकी, सौतेली हूं। 25 साल पहले जब उसकी माँ भगवान जी के पास चली गई थी ना, तो उसके बाबा ने मुझसे शादी कर ली। जब इस घर में आई ना, तो मेरे पास ना आता था, बात भी ना करता था, बस खोया खोया सा अलग धड़क ही रहता था। फिर धीरे धीरे मैंने उसे प्यार दिया, उसे समझने की कोशिश की। फिर देख, मेरा हो गया। तू भी उसे प्यार देगी, उसे समझने की कोशिश करेगी, उसके बिखरे हुए परिवार को समेटेगी, तो वो भी प्रेम की मूर्त बन जाएगा। तू कर सकती है। मेरा दिल कह रहा है तू सब कुछ संभाल लेगी। वीरेंद्र को, उसके बच्चों को, इस परिवार को, सारे रिश्तों को। कोई भी दिक्कत आएगी ना, तो मैं हूं, तेरी माँ जैसी। ये आंसू ना मुखियाइन की आंखों में बिल्कुल अच्छे ना लगते। मुस्कान अच्छी लगती है, मुस्कान। हे भगवान, ऐसा लगा अभी हमारे पीछे से कोई गया, पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। कितना नरम है ये, एकदम मखमल जैसा।
अरे ये किसने बांध दिया है? और ये बच्चे अपनी माँ की जगह किसी को नहीं दे सकते। तुम जमीन पर और फूल सेज पर? वो मतलब मुखिया जी मुखियानी के पास आए ही नहीं। सुहागरात? ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो अच्छा भी हुआ कि तुम्हें एक बात अच्छी तरह से समझ आ गई कि इस महल में और जेठ जी के दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अंजलि, हाँ माँ? तू यहाँ क्या कर रही है? माँ, मैं जेठानी जी का हाल चाल लेने आई थी कि ये ठीक तो है, इन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। चल, आज मुझे तुझे तेरी जिम्मेदारी सौंपनी है। जिम्मेदारी? मतलब घर की चाबी?